हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर और हमारा आज का टॉपिक है द रेशियल यूटोपिया। हमने अपने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो हिटलर है, जो नाजी पार्टी है, वह जर्मनी को रेशियल कम्युनिटी बनाना चाहती है। मतलब जर्मनी को एक ऐसा देश बनाना चाहती है जहां केवल और केवल एक ही नस्ल के लोग रह सके। और वे लोग कौन थे? वे लोग थे नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। और इस चीज को अचीव करने के लिए हिटलर ने क्या किया था कि जितने भी अनडिजायरेबल लोग थे उन्हें सोसाइटी से एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दिया था। और नाजी पार्टी की नज़र में अनडिजायरेबल लोग कौन कौन से थे? तो वे लोग थे ज्यूस, जिप्सीज, रशियंस, पोल्स। इन लोगों को हिटलर ने अनडिजायरेबल कंसीडर किया और इन्हें सोसाइटी से एलिमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इन सब के बावजूद भी हिटलर के टाइम ड्यूरेशन में, यानी जब तक हिटलर ने जर्मनी पर राज किया, तब तक ज्यूज लोग जो थे उन्हें अधिक सफ़र करना पड़ा। मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वह किन्हें फेस करनी पड़ी थी? तो ज्यूज लोगों को अधिक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। हिटलर ने कंसंट्रेशन कैंप्स, गैस चैम्बर्स का निर्माण किया था लोगों को मारने के लिए। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है द रेशियल यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब क्या होता है? मतलब होता है एक परफेक्ट इमेजिनरी वर्ल्ड। मतलब जिसका अस्तित्व जो केवल और केवल हमारी कल्पना में एग्जिस्ट करता है, कल्पना में है। बचपन में क्या होता है, या फिर अभी भी बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब हम कहानियाँ कोई सुनते हैं और वो कहानी हमें बहुत अच्छी लगती है। आपने सपोज करो आपने कोई कहानी सुनी और वहाँ का सराउंडिंग्स आपको इतना अच्छा लगा, आप इमेजिन करने लगे कि काश हम भी वही जगह पर होते, हमारे साथ भी वैसा होता। या फिर बच्चों के साथ अधिकतर ऐसा होता है कि बच्चे क्या सोचते हैं कि ये एग्ज़ाम क्यों होता, काश ऐसा स्कूल होता कि कहीं जहाँ कोई एग्ज़ाम न लिया जाए और हम यूं ही पढ़ें और ऐसे ही पास हो जाए। तो ये जो इमेजिनेशन है, जो हम इमेजिन कर रहे हैं एक ऐसे संसार की जहाँ हर सब कुछ परफेक्ट हो, उसे ही यूटोपिया कहते हैं, जिसका केवल और केवल एग्जिस्टेंस हमारी कल्पना में होता है। और नाजी पार्टी क्या चाहती थी? जर्मनी को एक रेशियल स्टेट बनाना चाहती थी। और इस चीज़ को अचीव करने के लिए हिटलर ने, जैसा कि मैंने बताया, हिटलर ने अनडिजायरेबल लोगों को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। और हिटलर ने वॉर का सहारा लिया इस अपने रेशियल आइडियल्स को अचीव करने के लिए। अब वॉर कैसी? तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि हिटलर ने पोलैंड पर 1939 पर आक्रमण किया था। और जैसे ही जर्मनी पोलैंड पर अटैक करती है 1939 में, तो इसके साथ ही जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध जो था, वह स्टार्ट हो गया था। हिटलर ने क्या किया? पहले तो अनडिजायरेबल लोगों को सोसाइटी से एलिमिनेट किया, फिर उन्हें गेटोज में भेजते हैं, जैसा कि ज्यूज लोगों के साथ किया था। गेटोज में भेजना स्टार्ट किया था। और फिर उसके बाद वह गैस चैम्बर में उन लोगों को भेजते थे जहां पर उन्हें पॉइजनस गैस दिया जाता था और वे लोग जो है वो मर जाते थे। तो हिटलर ने अपने ही लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया था। और उन्होंने क्या तर्क दिया कि ये जो लोगों की मृत्यु हो रही है, ये वॉर के कारण हो रही है, जो ये सेकेंड विश्व युद्ध जो चल रहा है उसके कारण हो रही है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जीनोसाइड और वॉर जो है वह एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए थे। जीनोसाइड का क्या मतलब होता है? मतलब होता है नरसंहार। जब कभी भी किसी पर्टिकुलर रेस या रिलीजन के लोगों को मारा जाता है, भारी पैमाने पर, एक बड़े स्तर पर लोगों को मारा जाता है, तो उसे हम जीनोसाइड कहते हैं। इसी तरीके से जैसा कि हिटलर ने क्या किया कि गैस चैम्बर में अब एक ही साथ
ढेर सारे आदमियों को एक रूम में बंद कर दिया जाता था और फिर उन्हें पॉइजनस गैस दिया जाता था, जिसकी वजह से क्या होते थे कि वे लोग आदमी जो है वे सभी सफोकेट कर उस गैस की वजह से मर जाते थे। तो हिटलर ने जीनोसाइड अपनाया, लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया और कहा कि ये जो लोग मर रहे हैं वो वॉर के कारण मर रहे हैं। इसीलिए नरसंहार और वॉर जो है वह एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए थे। अब जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर लिया, अटैक किया था 1939 में, और जैसे ही आक्रमण कर उसे अपने कंट्रोल के अंदर कर लेती है, तो क्या होता है कि जो पोलैंड है वह दो टुकड़ों में बट जाता है। तो जो पोलैंड का नॉर्थ वेस्टर्न एरिया था वह जर्मनी क्या करती है, अपने कंट्रोल के अंदर ले लेती है, और वहाँ के जो सिविलियंस रहते हैं, जो भी पोलैंड के सिविलियंस को पोलिस कहा जाता है, पोल्स कहा जाता है, तो जो भी सिविलियंस थे पोलैंड के, अब उन्हें फोर्स किया गया कि आप इस जगह को छोड़ दो, जो आपका घर द्वार जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसको छोड़ दो, और यह प्रॉपर्टी जो है वो जर्मन के लोगों को दे दिया जाएगा, स्पेशली नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को दे दिया जाएगा। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि यदि पोलैंड के लोग अपना घर जर्मनी के लोगों को दे देंगे रहने के लिए, तो फिर वे लोग कहाँ जाएंगे, वे लोग कहाँ रहेंगे? तो हिटलर ने पोलैंड के लोगों के लिए जनरल गवर्नमेंट बनाई थी। उन लोगों को जनरल गवर्नमेंट में भेजा गया था। अब यह जनरल गवर्नमेंट क्या है? तो जैसा कि बाकी अनडिजायरेबल लोगों को जहां रखा जाता था, वहीं पर पोलैंड के लोगों को भी हिटलर ने रखना स्टार्ट कर दिया, भेजना स्टार्ट कर दिया था। उन्हें कह दिया कि अब आप जो है इसी जगह पर रहेंगे। जैसा कि स्पेशली ज्यूस के लिए घेटोस का निर्माण किया गया था, उसी तरीके से पोलैंड के लोगों के लिए जनरल गवर्नमेंट का निर्माण किया गया था। इसके साथ ही साथ हिटलर ने क्या किया कि जितने भी पोलैंड के इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल पर्सन थे, उनका मर्डर करना स्टार्ट कर दिया। अब हिटलर ने ऐसा क्यों किया था? तो देखिए, हिटलर को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में, भविष्य में ये लोग इनके हिटलर का विरोध करने लगे। जो नॉलेजेबल और इंटेलिजेंट लोग होते हैं वे तर्क वितर्क करना जानते हैं, उन्हें सही गलत में अंतर पता है, अपने अधिकारों के खिलाफ वे आवाज उठाना भी जानते हैं। तो हिटलर को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो नॉलेजेबल पढ़े लिखे लोग हैं वे बाकी अन्य लोगों को प्रेरित करें और सबको साथ मिलकर कहीं हिटलर के खिलाफ ना हो जाए, हिटलर का विरोध ना करने लगे। तो इसी चीज को रोकने के लिए हिटलर ने सारे इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया था। कहते हैं ना कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, तो हिटलर ने वही किया कि इंटेलिजेंट लोग रहेंगे ही नहीं तो विरोध कोई करेगा नहीं, इसलिए इंटेलिजेंट लोगों को मार दो। अब क्या होता था कि जो भी पोलैंड के जो बच्चे रहते थे, जो पोलिश चिल्ड्रन रहते थे, यदि वैसे चिल्ड्रन जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस की तरह देखते थे, तो उन क्या किया जाता था कि उन्हें उनके पेरेंट्स से छीन लिया जाता था और एक रेस एक्सपर्ट द्वारा एग्जामिन किया जाता था। और यदि वे बच्चे उस रेस टेस्ट को पास कर जाते थे तो उन्हें जर्मन फैमिलीज को दे दिया जाता था कि इस बच्चे की परवरिश जो है वह जर्मनी के लोग करे, जर्मन फैमिली करे। अब वहीं दूसरी ओर कि जो बच्चे इस टेस्ट को पास नहीं कर पाते थे, फेल हो जाते थे, तो उनके साथ क्या किया जाता था? तो उन्हें ऑर्फनेज में भेज दिया जाता था, अनाथालय में भेज दिया जाता था, जहां वे बच्चे खुद ही मर जाते थे। अब कंडीशन अच्छी नहीं है, फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड की नहीं जा रही है, तो बच्चे कितने दिन जी पाएंगे? इसीलिए क्या होता था कि वे बच्चे मर जाते थे। हिटलर ने, जैसा मैंने पहले भी बताया, घेटोस और गैस चैम्बर्स, कंसंट्रेशन कैंप्स का निर्माण किया था लोगों को, स्पेशली अनडिजायरेबल लोगों को मारने के लिए। तो इन सारे स्ट्रेटजीज को अपनाकर हिटलर जो है, हिटलर का जो सपना था कि वे जर्मनी को केवल रेशियल कम्युनिटी बनाए, एक रेशियल स्टेट बनाए, उसको अचीव करना स्टार्ट कर दिया।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। हमारे इस चैप्टर के नोट्स का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।